हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी की यहाँ पर DSSB की क्लासेस होती है डेली 8 बजे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन, कपूत का विलोम आपको बताना है। तो कपूत का विलोम दयालु होता है, पूत होता है, सपूत या फिर बालक। और आपके यहाँ पर DSSB की काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने आपके इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन वगैरह प्लस आपको एक्सप्लेन कर भी चीज़ें समझाई है। तो जाकर क्लासेस देख लेना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। और आपके सिर्फ 10 से 12 मिनट में जो है हमने आपके पूरे 20 क्वेश्चन कराए हैं। और हमारा जो मेन टारगेट है 18 में से 19 आपको लेकर आने हैं। तो आज के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको लास्ट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपको 18 से 19 क्वेश्चन जो अपने सही करने हैं। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताओगे। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्लस आपकी कोई भी क्वेरीज है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात करें, कपूत का विलोम शब्द बताना है। तो दयालु इसका अपोजिट, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं, तो इसे कट कर दीजिए। पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ें आंसर हो ही नहीं सकती उन्हें हटाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें क्या करना है, सही आंसर पर पहुंचना है। ठीक है, किस तरीके से पहुंचते हो ये आपसे कोई भी एग्जाम में आकर नहीं पूछेगा कि आपने इतने क्वेश्चन सही कैसे किए। मेन टारगेट क्या है, सिलेक्शन होना चाहिए। किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं आपसे पूछने वाला। जिस दिन आपकी नौकरी लग गई तो सिर्फ आपका ये रहेगा कि हाँ नौकरी आपको मिल गई, ये नहीं पूछेगा कि किस प्रकार से किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कपूत दयालु तो होगा नहीं, इसे कट कर दो। बालक ये भी नहीं होगा, इसे भी कट कर दो। अब बात करें, कपूत कपूत है या फिर आपका सपूत। पूत माने क्या होता है, बालक। ठीक है, यहाँ पर कपूत मतलब बुरा और सपूत आपका अच्छा। ठीक है, कै जो होता है बुरे के सेंस में आता है, सै जो है अच्छे के सेंस में आता है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। सपूत बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे आपका दयालु का क्या होता है, निर्दयी। ठीक है, बालक बालिका ये आपके एक्स्ट्रा में चीज़ है, आप इन्हें भी पढ़ोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएगी तो आप आराम से उन्हें कर लोगे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ें करते हैं, प्लस बहुत ही कम टाइम में करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे चप्पल का। ठीक है, चप्पल का विलोम बताना है, क्या होता है आपका धीमा। धीमा का क्या होता है, तेज, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे अशांत। अशांत का क्या होता है, शांत, आप सभी को पता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसे भी हटा दिया हमने। ठीक है, दो हट गए आपके। अब बात करें आपका चप्पल। ठीक है, चप्पल नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया, चप्पल का चप्पल। अब बच्चे क्या लगा कहेंगे, चप्पल। ये कोई शब्द ही नहीं होता। और याद रखना, जो शब्द आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, वो आंसर हो भी नहीं सकता। तो ये तो चीजें होती नहीं, इसे हटा दीजिए। अब एकमात्र बचा क्या है, शांत। क्या बचा, शांत। तो शांति चप्पल का होता है, याद रखना, शांति चप्पल का विलोम होता है। तो चप्पल क्या होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा शोर। ठीक है, चप्पल मतलब शोर। और शांत आपका बिल्कुल साइलेंट रहने वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अशांत का शांत भी होता है। ठीक है, अशांत का भी होता है आपका, यहाँ पर चप्पल का भी होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर पूछा है आपका 92 92 को जो है आपका किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन सा इसमें सही होगा। इस प्रकार भी के क्वेश्चन आपके DSSB में पूछे जा चुके हैं, इसी वजह से आपके क्वेश्चन आए, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं PYQ के बेस पर हम आपके यहाँ पर करा रहे हैं। सारे PYQ हम आपके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको बताना है इसे जो है हिंदी में कैसे लिखते हो, देवनागरी लिपि में किस प्रकार से लिखा जाता है आपका, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से। अब आपका 2 तो सब में सेम होता है, और 2 आप सभी को पता भी होता है, ईजी। ठीक है, और आपका ये क्या होता है, ये आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसे भी बात करें, आपका 9 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही आपका 9 है। क्या है, यही आपका 9 है। ठीक है, ये आपका 4 होता है। इस प्रकार से क्या लिखा जाता है, आपका 4 बनता है। ठीक है, तो ये सब आपके आंसर नहीं है। ये आपका 12 हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा, इस प्रकार से आपका 1 होता है, और ये आपका 2 हो गया, ये आपके 12 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, इसमें आंसर बी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, आगे बात करें आपका, अगर 12 आपका भी बताया। ठीक है, 62 आपका ये क्या होता है, आपका 6 ही लिखा जाता है। इस प्रकार से आपका 6 ही बनता है। ठीक है, और ये आपका 4 होता है। ठीक है, ये आपका 42 हो गया। आगे बात करते हैं, इसमें है आदर का आपको विशेषण बताना है। आदर का विशेषण क्या है आपका, यहाँ पर आदर, आदर का विशेषण आदर होगा, नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में विशेषण समझाया था, विशेष्य समझाया था, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपका यहाँ पर आंसर देना है, आदर का विशेषण क्या होगा, आदर पूर्वक, आदरणीय, या फिर आपका कोई नहीं। तो मैंने बताया था विशेषण के साथ विशेष्य जरूर होगा।
विशेषण के साथ विशेष्य जरूर होगा। तो आदर पूर्वक व्यक्ति, ये तो कभी गलत ही है, ठीक है। आप पढ़ते हो कभी आदर पूर्वक व्यक्ति, नहीं पढ़ते, ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। आप पढ़ते हो आदर व्यक्ति, ये भी नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हो? आदरणीय व्यक्ति, इसके साथ आप संज्ञा का प्रयोग कर दीजिए, विशेषण आपका मिल जाएगा। याद रखना, जिस शब्द के साथ आप संज्ञा का प्रयोग कर पा रहे हो विशेषण के तौर पर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आदरणीय व्यक्ति होता है। आगे चलते हैं, आपका भाई का बहुवचन पूछा है। क्या पूछा है आपका? भाई का बहुवचन क्या होता है? भाई भाई, ठीक है। आगे बात करें भैया, ठीक है, या फिर आपका भाइयों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि लास्ट क्लास में फल बताया था, पानी बताया था, इन सब में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? उसी शब्द में यूज होते हैं, बहुवचन में भी। तो भाई का हमेशा भाई ही होता है, भाइयों नहीं होता। याद रखना, भाइयों नहीं लिखा जाता, तो भाई का भाई होगा। तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर है नेता का। क्या पूछा है? नेता का स्त्रीलिंग, ठीक है, नेता, नीति। अब मैंने आपको बताया था अशुद्ध वाक्य को आंसर से निकाल दो। अशुद्ध वाक्य कभी आपका आंसर होगे नहीं, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। हिंदी में चीजें आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। जो चीजें गलत है, लिखी हुई गलत है, वो आंसर होगी नहीं। तो ये तो गलत है। नेता का स्त्री पूछा तो ये तो होगा ही नहीं। अब आपको नहीं भी पता था, सीधा आंसर पर पहुंच गए, नेत्री आ गया। आगे चलेंगे, ठीक है। इसमें पूछा है भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? आपका ज्योतिष, आपका भविष्य दृष्टा, या फिर आपका त्रिकालदर्शी, या फिर कोई नहीं। अब क्या पूछा? त्रिकाल मतलब तीनों काल को जानने वाला, ठीक है। मैंने आपके तीनों काल समझाए हैं, इनके प्रकार बताया, भेद बताया, तो जाकर डिटेल में क्लास देखना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है? तीनों काल है, तो इसे क्या कहा जाएगा? काल त्रिकालदर्शी, ठीक है। जो तीनों काल को दर्शी माने देख सकता हो, देखने वाले हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी। मतलब आपके शिव जी भी होते हैं, बहुवीरी समास में पूछा जाए तो शिव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ज्योतिषी क्या होता है? जो ज्योतिष विद्या को जानते हो। आपका भविष्य दृष्टा, जो भविष्य को देख पाए, जो सिर्फ आपका भविष्य को देखे, वो आपका भविष्य दृष्टा। और जो तीनों कालों को देखे, वो आपका त्रिकालदर्शी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है आपका? यहाँ पर संधि विच्छेद करना है आपको। यहाँ पर संधि विच्छेद में बताना है कौन सा आपका सही है। आपके क्या है? चतुर्भुज, ठीक है। आप चतुर और ये वाला चतुर, ठीक है, और भुज भुज हो गया और चतुर्भुज। अब देखो, ये वाला चतुर कभी पढ़ा है? सी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब बात करें, ये चतुर है और ये आपका भुज। अब ये वाला रहे आपका इस प्रकार से बनेगा, तो ये सभी नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी। तो चतुर्भुज में क्या होता है? आपका विसर्ग संधि होती है। क्या होती है? चतु, ठीक है, विसर्ग आएगा इसमें, तो इसमें क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। ये आपका विसर्ग संधि होता है। आगे चलते हैं, संसार। अब क्या पूछा आपका? संसार में पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर संधि है? सम प्लस सार, सन प्लस सार, सन प्लस सार, या फिर संसार। तो आपका डी तो बिल्कुल ही अलग है। तो डी तो आपका इस प्रकार से विच्छेद किया गया कि दोनों का ही मीनिंग नहीं। और मैंने आपको पहले बताया था, संधि उन्हीं प्रकार में आपका उसी प्रकार से डिवाइड की जाती है कि दोनों का मीनिंग बचे। इधर का भी मीनिंग होगा, इधर का भी। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, नी का भी मीनिंग है और धन का भी मीनिंग है, दू का भी मीनिंग है, नीति का भी मीनिंग है। लेकिन संसा का कोई मीनिंग नहीं होता, और सिर्फ रे का भी कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है आपका? ये अनुस्वार हो गया। ये आपका किस में चेंज हो जाता है? ये अपने पहले वर्ण में चेंज हो जाता है। तो ये किस में आया आपका? सम में आया है। तो किस में आया? ये आपका सम। तो क्या गया? सम प्लस सार। आगे चलेंगे, और इसमें कौन सी संधि थी? इसमें आपकी व्यंजन संधि थी। मैं के बाद किसी भी वर्ग में अगर कोई भी अक्षर हो, तो उसके बदले में क्या होता है? पंचम वर्ण, ठीक है, आपका अनुवांशिक वर्ण, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका? सम प्लस संतोष हो गया, सम प्लस ताप, संताप, ये सब भी आपके पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे, इन्होंने क्या कहा है? त्रुटि नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है, ढूंढना है। लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए थे, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा, ठीक है। अब उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा। अब कोई इस प्रकार की आशा तो नहीं करेगा कि असफल हो जाएगा। अब आपको बताना है किस पद में आपकी त्रुटि है। तो किस पद में आपको त्रुटि मिल गई? आपको बी पद में त्रुटि मिल गई। किस में मिल गई? बी पद में आपको त्रुटि मिल गई, क्योंकि कोई भी अपनी आशा ये नहीं करेगा कि वो असफल होगा। आप सभी आशा क्या करते हो? कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? असफल जो है गलत यहाँ पर यूज हुआ था। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, इसमें क्या है? गर्मी के दिनों में हवा बहुत तेज चलता है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है अब आपकी कौन सी त्रुटि है, कौन सी नहीं है, ठीक है। अब क्या है? गर्मी के दिनों में हवा बहुत तेज चलती है, तो क्या आ जाएगी? चलती है। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या है? नौकरी प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई प्रयत्न नहीं था जो
उसने न छोड़ा हो, इसमें कौन सा आपका त्रुटि पद है। ठीक है, अब क्या है, नौकरी प्राप्त करने के लिए ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं था जो उसने छोड़ा न हो। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी में ही आपकी क्या है, अशुद्धि है। सी में क्या है आपकी, अशुद्धि है। उसने न, ठीक है, क्या आ गया, उसने न छोड़ा हो, तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, उसने न किया हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि उसने ऐसा प्रयत्न न किया हो, तो छोड़ा हो गलत आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, किया हो। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बिल्कुल शांत होकर आंसर देना, आराम से आंसर मिल जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ क्या है, सूर्य उदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। अब आपको बताना है कहाँ पर मिस्टेक है, कहाँ पर नहीं है। तो क्या है, ये बिल्कुल सारी चीजें सही दी है, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूर्य उदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, तो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें आपको पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है आपको, यहाँ पर पर्यायवाची आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। दिनकर का पूछा है, क्या है, दिनकर का पूछा है। दिन का मतलब जो दिन का, ठीक है। निशाचर रात्रि का, ये तो गलत हो जाएगा। चराचर ये भी गलत है, विभाकर भी गलत है। तो दिनकर का क्या होता है, हमेशा आपका पर्यायवाची प्रभा। प्रभा माने क्या होती है, सुबह ही होती है, दिन ही होता है, तो क्या आ जाएगा, प्रभाकर बिल्कुल ठीक है। निशाचर आपके रात्रि, राक्षस, इन सबको कहा जाता है। निशाचर मतलब जो रात को जागते हैं, रात को जागने वाले प्राणी। चर मतलब जो रात को रहते हैं, तो दानव रहते हैं, राक्षस, दैत्य, आपका धनुज पूछा जाता है, आपका निशाचर हो गया, रजनीचर हो गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें सबर भी पूछा जाता है, याद रखना। आगे चलते हैं, तीर का पूछा है आपका यहाँ पर पर्यायवाची। तो तीर का पर्यायवाची क्या होता है आपका, अंबर। अंबर तो आपको भैया आसमान हो गया। विप्र भी आपको लास्ट क्लास में समझाए थे, विप्र भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको बताना है विप्र का मीनिंग क्या होता है। आगे बात करेंगे वारण या फिर शर। तो तीर मतलब आपका शर, क्या होता है, शर। आगे चलते हैं, ठीक है। विप्र आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पहले विप्र बहुत अच्छे से पढ़ा है, और विप्र आपका पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, खाली हाथ होना। अब आपके यहाँ पर आगे मुहावरे। तो खाली हाथ होना, आलसी होना, नहीं भाई ये तो होगा नहीं। खाली हाथ होना आलसी होना थोड़ी हो जाता है। दुर्बल होना, ऐसा भी नहीं कि कमजोर हो गया, खाली हाथ है तो कमजोर नहीं। आगे क्या है, दयालु होना, ऐसा भी नहीं है। तो क्या होता है, खाली हाथ होना मतलब पैसा ना होना, क्या, धन न होना, गरीबी होना। तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, सूख काटा हो जाना मतलब कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना। आगे चलते हैं, श्री त्रिशुंक होना। ठीक है, तो इसका आपको मीनिंग बताना है। त्रिशुंक होना, किसी और का न रहना, शिव की तरह शांत रहना, बल का प्रयोग करना, गायब हो जाना। ठीक है, अब क्या है, त्रिशुंक होना मतलब किसी और का न रहना। त्रिशुंक मतलब जब हम किसी और के ना रहे, तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका क्या आ गया इसमें, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये मुहावरा आपके लिए नया है, इसी वजह से आपके लिए लाए थे। आगे बात करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, उचित शब्द आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो क्या आएगा, 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके तोते उड़ गए। तोते उड़ गए मतलब जब चीजें समझ में ना आए, तो ये तो ऐसा नहीं है भाई उसके आए तो अच्छी बात है, छक्के छूट गए भी भाई यही है कि उसे चीजें समझ में नहीं। आगे बात करें, दिन फिर गए या फिर दिन पक गए। तो क्या हो गया, दिन फिर गए मतलब उसके दिन पलट गए, उसका अच्छा जीवन उसका स्टार्ट हो गया। तो क्या आ गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके दिन फिर गए मतलब अच्छे दिन आ गए। आगे बात करेंगे, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक खालिस्तान दिए थे। क्या दिए थे, आज्ञा दी थी, आपके अधिकार दिए थे, उपदेश या फिर निर्देश। तो आज्ञा तो इस प्रकार से दी नहीं जाएगी। आगे बात करें, अधिकार को आप इसमें लिख कर देखो, अगर लगता है तो ठीक है। चलिए देखते हैं, उन्हें हमने कुछ आवश्यक अधिकार दिए थे, नहीं। उपदेश दिए थे, तो क्या निर्देश देने होते हैं, कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकार आप इस प्रकार से नहीं दे सकते, लेकिन निर्देश जो है आप दे सकते हो। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है उन्होंने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में किया भागी, दूर, स्थापित या फिर सम्मिलित। तो सिंपल सा आपको पता है, सम्मिलित किया, दूर तो क्या नहीं होगा। ठीक है, भागी ये सब आपके यहाँ पर नहीं होंगे। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सम्मिलित किया। या फिर शामिल होता, वो भी आपका चल जाता। आगे बात करेंगे, तो आपके यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लस आपको बताना है 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और साथ ही साथ आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि जीएस की क्लासेस आपकी स्टार्ट करा दी जाए। आप सभी जो है कमेंट करके बता देना कि इसी प्रकार से हमारे जीएस के भी क्वेश्चन करा दो, पीवाईक्यू के। ठीक है,
प्लस आपके जो भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें भी आपको समझा दिया जाएगा। तो आप सभी कमेंट करके बताना ना भूलें क्लास कैसी लगी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। इस बार जो है आपको अपना सिलेक्शन लेना है। आगे चलिए।